दीनी तालीम लेने के लिए जा रहे मदरसे के जो छात्र हैं उन पे ट्रेन में हुआ हमला। मेरे से बोला क्या देख रहा है, मैं बोला कुछ नहीं देख रहा हूँ। बोला इधर आ, बोला नहीं आऊँगा। बोला इधर आ, तेरा मारना है। ऐसे ऐसे बगने लगा है। मुल्ले बोल रहा था, कटवे मुल्ले बोल रहा था। बस फिर बोतल फेंक के मारा, फिर लात घूसा से मारने लगा। और हम लोग टोपी और कुर्ता लगाए मैं सोया था और ये भाई जग रहे थे। ये जैसे देखे तैसे बोले कटवे मुल्ले इधर आ, तेरी नहीं है। अब बहुत बहुत गंदी गंदी गाली मैं बता नहीं सकता हूँ, इसी से गंदी गाली दे रहे थे, हम लोग को मार रहे थे और बोल रहे थे कटवे मुल्ले इधर आ, गाली दे रहे थे माँ बहन की और बहुत बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। और फिर बोले कटवे इधर आ, कहाँ जा रहा है, चल नासिक में उतर, अभी तेरे को बताता हूँ। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग कि कहीं अभी हम लोग को जान से मार ना दें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो सफ़र करने के लिए यात्रा के लिए बनाई गई रेलवे ट्रेन जिसमें यात्री सफ़र करते हैं सुरक्षा महसूस करते हैं अपना को, मगर कई दिनों से अब ऐसा देखा जा रहा है कि इस ट्रेन में लगातार एक ही समुदाय के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है। पहले हमने देखा था किस तरीके से तबरेज़ अंसारी के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से आरपीएफ कांस्टेबल ने कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार दिया था, और उसके बाद में हमने अभी हाल ही में देखा था कि एक जो बुजुर्ग चाचा सैयद अशरफ थे उन पे हमला किया गया, और उसके बाद में अभी देखा गया था कि किस तरीके से महिलाओं को पकड़ के जबरन उनसे नारे लगाए जा रहे थे। अब एक मामला और सामने है जो कि महाराष्ट्र में इंटर करते समय नासिक से पहले जो मदरसे के लिए छात्र जा रहे थे दीनी तालीम के लिए, उन्हें मारा गया है, पीटा गया है। और कहीं ना कहीं वीडियो में जो दो बच्चे नजर आ रहे हैं वह भी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। उनसे ही जानते क्या था पूरा मामला और किस तरीके से उन्हें मारा गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस अहमद। मोहम्मद अनीस जी, क्या हुआ था, क्यों आपको मारा गया, क्या बोला गया? ये भाई साहब सो रहे थे, एक भाई साहब आए थे, सीट पे बैठे हुए थे, उसके सीट पे वो आया, अपना पैर रखा तो भाई साहब बोले पैर हटा लो। बोला नहीं हटाऊंगा। फिर वो भाई साहब अपना बैग उठाया, दूसरे डिब्बे में चले गए। फिर मैं जग रहा था, भाई साहब सो रहे थे। मेरे से बोला क्या देख रहा है, मैं बोला कुछ नहीं देख रहा हूँ। बोला इधर आ, बोला नहीं आऊँगा। बोला इधर आ, तेरा मारना है। ऐसे ऐसे बगने लगा है। मुल्ले बोल रहा था, कटवे मुल्ले बोल रहा था। बस फिर बोतल फेंक के मारा, फिर लात घूसा से मारने लगा। आपने उस वक्त क्या लिबास पहना था, क्या आपको वो लिबास देखकर आपसे इस तरीके का बिहेव कर रहा था? कुर्ता पजामा टोपी लगा के रखा था। हाँ। तब मारने लगे। कहाँ से क्या सफ़र कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक आप सफ़र कर रहे थे? हम लोग यूपी से हैं, लखनऊ से ट्रेन के थे मुंबई के लिए। हाँ। तभी रास्ते में नासिक से पहले मारे हम लोग को ये लोग। तो जो मारे वो लोग क्या बोल के मार रहे थे, क्या कहना था, लोग क्यों मार रहे थे, आपने उनसे पूछा नहीं? क्योंकि आप उस वीडियो में रोते हुए नजर आ रहे हैं बहुत। माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मुल्ले कटवे बोल रहे हैं, ये बोल के मारे थे। हाँ। क्या सीट उट को लेके कोई विवाद हुआ था या किसी चीज को लेके विवाद हुआ था, या इसी तरीके से आके मारने लगे? नहीं, किसी चीज़ का विवाद नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसे ही मारने लगे थे। यानी वो लोग आपका लिबास देख के मार रहे हैं, नाम पूछ के मारने लगे? जी जी। अच्छा, तो वहाँ पर क्या कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, पुलिस वाले जैसे कि? कोई नहीं था वहाँ पे। 12 बजे रात। किस चीज से मारे थे, क्या सामान था उनके पास? अंदर असलहा रखे थे और लात से पैर से मार रहे थे, घूसे से मार रहे थे। तो आप लोगों को कैसे बचाया गया, किसने बचाया, कैसे पता चला आप लोगों को, वहाँ के यात्रियों ने किस तरीके से बचाया? फिर भाई साहब सो रहे थे, इनको भी मारे। फिर ये दौड़ कर गए उधर, मुस्लिम भाई लोग को बुला लेके आए, तो वो भाई साहब आए, हम लोग को मदद किए, तो फिर हम लोग को बचाए। कितने लोग थे वो लोग जो मार रहे थे? 2 लोग थे। अच्छा, यानी जहाँ आपकी बोगी थी उस बोगी में किसी ने आपको बचाया नहीं? किसी ने नहीं बचाया। कोई नहीं बचाया और हम लोग को मार रहे थे और बोल रहे थे कटवे मुल्ले इधर आ, गाली दे रहे थे माँ बहन की और बहुत बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। और फिर बोले कटवे इधर आ, कहाँ जा रहा है, चल नासिक में उतर, अभी तेरे को बताता हूँ। हम लोग डर के मारे, फिर मैं गया भागते हुए, 2-3 भाई लोग को बुला लेके आया, तो वो लोग भाई लोग हम मदद किए और नासिक में कंप्लेन किए। तो वहाँ पे पुलिस आई, नासिक बोले कि आ नासिक में उतर, तब तुम लोग को बताते हैं कटवे मुल्ले ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। तब हम लोग जाने कि हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग के आए और यहाँ डर के मारे फिर तब मदरसे में आए हैं। अभी कितना डर बना हुआ है? डर, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग कि कहीं अभी हम लोग को जान से मार ना दें, ऐसा लग रहा था। कोई पुलिस वाला उस गाड़ी में नहीं था कि आपको और लोगों की मदद मांगना पड़ा, वो भी खास करके जो मुस्लिम समुदाय साथ है आपको उनकी मदद मांगना पड़ा?
12:30 बजे रात हो गई थी और हम लोग सो रहे थे एकदम से। कोई वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू लोग थे, मुसलमान वहाँ पे कोई नहीं था, इसीलिए कोई हिंदू हम लोग के करीब नहीं आया। वो लोग मार रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। और फिर जब हम लोग मुस्लिम भाई को बुला लेके आए तब वो लोग मदद किए, वो लोग पकड़े, तब उन लोग को पकड़े रहे, तब पुलिस के पास फ़ोन लगाए हैं, तब बुलाए हैं, तब उन लोग को उनके हवाले किए हैं। पुलिस के हवाले किया गया है? हाँ, पुलिस के हवाले किया गया है। तो पुलिस क्या करी, कुछ आगे आप लोगों को पता चला इस बारे में? वो लोग बोले कि चलो कंप्लेन करो, तो हम लोग डरे हुए थे, बोले थे आओ नासिक में उतरो, तुम लोग को अभी बताता हूँ। तो हम लोग डर गए थे कि कहीं जानवान से हम लोग को ना मार दे, इसलिए हम लोग ट्रेन से नहीं उतरे। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक आप सफर कर रहे थे? हम लोग यूपी से हैं, बहराइच रहते हैं, और लखनऊ से ट्रेन पकड़े थे मुंबई के लिए, कुरला में उतरे हम लोग। तो कहाँ, किस मदरसे में आप लोग तालीम हासिल करते हैं? जामिया अहले सुन्नत फैजुर रसूल, फाजिल बरेली जामा मस्जिद, खाड़ी नंबर 3, खाली नंबर 3। साकिना का। अच्छा, इस पूरे मामले को देखते हुए, जैसे हम लगातार देख रहे हैं आप ट्रेन का सफ़र करते हैं, जितने भी बच्चे हैं मदरसे के लिए आते जाते हैं इस तरीके से, अभी कितना मतलब डर बना हुआ है, क्या लगता है? अब वो लोग बहुत, हम लोग को ही ढूंढ ढूंढ कर खाली टोपी, और वहाँ पे तो बहुत लोग बैठे थे, किसी को नहीं कुछ बोला, और हम लोग टोपी और कुर्ता लगाए मैं सोया था, और ये भाई जग रहे थे, ये जैसे देखे तैसे बोले कटवे मुल्ले इधर आ, तेरी गाली नहीं है। अब बहुत गंदी गंदी गाली मैं बता नहीं सकता हूँ, इसी से गंदी गाली दे रहे थे। तो ये भाई को मारने लगे हैं, बोतल फेंक के पहले मारे हैं, फिर बोतल फेंक के मारे हैं, फिर मेरे जैसे इसको मारने लगे हैं, फिर मैं उठ गया हूँ, मेरे को भी मारने लगे हैं और बहुत ज़्यादा मारे हैं। तब मैं सोचा कि अब जान से मार ही देंगे ये लोग, तब मैं भाग के गया हूँ, फिर भाई लोग को बुला लेके आया हूँ, फिर जानो कि हम लोग की जान बची है। अच्छा, यानी जो लोग आए थे आपको मारने के लिए, उनके साथ में और कोई लोग था? उन लोग नशे में थे, क्या था, कुछ उनका नाम वाम पता है आपको? वो लोग नशे में तो थे, और उन लोग के पास हथियार भी था, और क्या बोलते हैं कि उन लोग के साथ कौन था, ये लोग तो हम लोग नींद में थे, ये नहीं पता है कि वो लोग कितने लोग थे, कि ये लोग जो 2 लोग मार रहे थे उन लोग को हम लोग देखे और वहाँ पे पकड़ के जाना बैठा ले गए, और भाई लोग को बुला लिया तो लोग बैठा लिए हैं। अच्छा, तो किस तरीके की आप कार्रवाई की मांग करते हो आप लोग? हम लोग उन लोग को सख्त से सख्त सज़ा की मुस्तहिक करते हैं, और जल्दी से जल्दी पकड़ने की वो करते हैं। अच्छा, अभी जो आप लोग की तालीम है वो कितना हो चुकी है और कितना बाकी है? हम लोग तो अभी हाफिज हो गए हैं दोनों लोग, और अभी मौलवी पढ़ेंगे। मौलवी पढ़ने के लिए यहाँ आए थे? हाँ। यानी आप लोग इसी मदरसे में पढ़ते हैं, आप गांव गए थे, फिर गांव से दोबारा आ रहे थे मदरसे में? हाँ, मदरसा पढ़ने के लिए। हम लोग की दस्तारबंदी भी यहीं हुई है। अच्छा, दोनों लोग की। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो फिलहाल इनके इलाज के लिए कुर्ला के बाबा हॉस्पिटल ले आया जाएगा यहाँ पर इनको, तो उनसे बात करेंगे किस तरीके से इनका संपर्क हुआ और किस तरीके से अब इनकी मदद की जा रही है। भाई, क्या नाम है आपका, किस तरीके से आपका इनके संपर्क हुआ, अभी किस तरीके से आप लोगों की तरफ से मदद की जा रही है? जी, मेरा नाम सबर आलम है, और ये हम शाम से ही देख रहे थे इस घटना को मोबाइल में, काफ़ी लोगों के सोशल मीडिया के ज़रिए सारे मोबाइल में चालू था। कुछ देर बाद हम लोगों को पता चला कि हमारे ही इलाके का मामला है, तो जैसे ही हमको पता चला हमने भाई साहब को कांटेक्ट किया और तुरंत हम मदरसे में गए, और इनकी हालात ऐसे थे कि ये उनसे उठा नहीं जा रहा था। हमने इनको उठा के यहाँ पर लाया ट्रीटमेंट के लिए, ताकि ट्रीटमेंट के बाद ये पता चले कि इनकी अंदरूनी जिस्मात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, जैसे इनकी गर्दन सीधी नहीं हो रही है, तो ऐसे और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये मदरसे में रहेंगे, कल को और बीमार हो जाएंगे तो इनको देखेगा कौन? ये बच्चा है, ये अपनी माँ का इकलौता है, बाप इसका है नहीं, कल को इसको खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार होती कि वो लोग जो मार रहे थे वो होती कि रेलवे पुलिस होती? क्या रेलवे पुलिस का पहला मामला है? हाँ, तो हमेशा हो रहा है, महीना भर नहीं गुजरा एक बुजुर्ग को मारे, अब ये हाल है, आदमी जाए तो कहाँ जाए? अभी खास करके महाराष्ट्र में देखा, जैसे महाराष्ट्र में एंटर किया जा रहा है तो जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वे इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन लाख दावे करती है कड़ी कार्रवाई की, मगर कड़ी कार्रवाई के नाम पे इस तरीके का होता है जिसके कारण ये घटना लगातार बढ़ती आ रही है। तो अभी डॉक्टर से आपकी कुछ बात हुई इनके इलाज को लेके? डॉक्टर से हमारी बात अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, फ़िलहाल इनका ट्रीटमेंट अभी चालू है, एक्सरे वगैरह हमने निकाला है और एडमिट करने की बात हो रही है। वो जो भी इनकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के हिसाब से हम और हमारी टीम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इसके खिलाफ मामला हम दर्ज कर सकते हैं इतना हम करेंगे, और सामने वालों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की बात करेंगे। और ये जो बोल रहे हैं कि कुछ कम्युनल लोग, तो कुछ कम्युनल थे भाई साहब, तो 78 लोगों की सीट होती है, उसमें से 70 लोग तो
सेकुलर देना तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया इनको भाग के दूसरे बुगी में क्यों जाना पड़ा? हाँ, अगर एक मुसलमान वहां पर नहीं होता तो मार दिए जाते। अगर ये मर जाते आज तो फिर इसका जवाब कौन देता? सरकार देती, रेलवे पुलिस देती, कि वो सेकुलर लोग जो उस ट्रेन में बैठे थे वो देते? अच्छा, आपके मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं जो मुंबई के बाहर से इस मदरसे में पढ़ने आते हैं? लमसम में 100 के करीब में 105 110 ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, जी। बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए। यूपी हाँ, यूपी बिहार बंगाल से ऐसे आते हैं। ये आपके मदरसे में पढ़ते हैं कि आप उस मदरसे में क्या हैं? मैं मदरसे का ट्रस्ट में से मेंबर हूँ और हमारे मदरसे में पढ़ते हैं और लगभग 90 से 95% बच्चे जो हैं वो बाहर के ही हैं, यूपी बिहार बंगाल, यानी ऑल ओवर इंडिया से कहीं कौन से भी कोने से आते हैं पढ़ने। अच्छा, तो एक चीज़ बताइएगा, जिस तरीके से मतलब एक आपका भी कर्तव्य बनता है कि तमाम बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि बताया जा रहा है इस बच्चे के वालिद साहब नहीं है, घर में एक लौता है, यतीम है, इस बच्चे का भी मतलब जिसकी जो घर की हालत ख़राब होती है वो अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए उनके हाथ में इस तरीके की वारदात होती है। सुरक्षा को लेकर आप लोगों को कितना क्या कुछ महसूस होता है? क्योंकि लगातार इस तरीके के प्रवासी जो यात्रा करते हैं उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाती है और ख़ास करके अभी देखा जा रहा है, तो आपके दिल में इसका कितना डर है? क्योंकि आपके मदरसे में बाहर से लोग आ रहे हैं। डर तो दिल में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो या रेलवे पुलिस हो या महाराष्ट्र सरकार हो, कितने भी दावे करें सारे उनके दावे फेल हो रहे हैं और हम ये हुकूमत से मांग करते हैं कि जल्द से उनको पकड़े और हमारी सुरक्षा हमको मिलनी चाहिए। जो हमारा हक है, जो हमारी हिफाजत है, हमारी हिफाजत करें ताकि हम हो या कोई और हो और ट्रेन में आते जाते किसी को कोई तकलीफ ना हो। यानी रेल मंत्री के जितने दावे हैं तमाम दावे खोखले हैं, क्योंकि साफ तौर पे इस तरीके की लगातार घटना बढ़ती आ रही है। जो रेलवे में सुरक्षा के लिए रहता है वही खुद गोली मार देता है, तो किस तरीके से अब यात्रियों की सुरक्षा की जाएगी, क्या लगता है? चाहे वो रेलवे पुलिस हो, चाहे वो रेल मंत्री हो, सारे दावे उनके झूठे हैं, क्योंकि आपके सामने सारी घटना आ रही है, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि वो झूठे दावे ना करें, अच्छे हक पे फैसले करें और जो गुनहगार है उनको जल्द से जल्द सजा दिलाएं। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग रहेगी? आप दोनों की आपकी क्या मांग रहेगी? हम लोग को यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हम लोग की मांग है। आपकी क्या मांग रहेगी? क्योंकि आपको एक साइड पूरा एकदम ऐसे लग रहा है बहुत लगा हुआ है, क्या मांग रहेगी आपकी? दोनों को पकड़ के सजा दे जाए, मेरी यही मांगनी है। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ मारे, किस चीज़ से मारे, कहाँ कहाँ मारे? पैर से मारे हैं, लात घोसा से मारे, इधर सब लग गया है, गर्दन नहीं घूम रही है, गर्दन नहीं घूम रही है। अच्छा, ठीक है। बहरहाल तो क्या आपको कुछ कहना है? देखिए, इस मामले में हमने इम्तियाज जलील साहब से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को अपने तरीके पे हल करो और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है मुश्किलें आ रहे हैं। ये मामला छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई वारदात हो रही है। तो आपके ज़रिए से हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं कि या तो आप रेलवे की सुरक्षा बढ़ाइए, या तो ये काम जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे ही अगर होता रहेगा तो एक मुसलमान ट्रेन में जाने से भी डरेगा, बस में जाने से भी डरेगा, सफ़र करने से भी डरेगा, जाए तो जाए कहाँ मुसलमान। डॉक्टर एडमिट करने का है क्या कुछ? जी, अभी बात चालू है, पता चलेगा। तो बहरहाल लगातार रेल में बढ़ रही इस तरीके की घटना पर अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार यात्रियों की और प्रवासियों की जो सुरक्षा की बात करने वाले रेल मंत्री हैं अश्विनो जी, वो इस चीज़ को देख लें किस तरीके से इन बेकसूर बच्चों को मारा जाता है। कुछ नशेड़ी लोग आते हैं और इन्हें मारते हैं, और ख़ास करके इनका जो लिबास है, जो कुर्ता पैजामा है और सर पे टोपी थी, इसके कारण इन्हें मारा गया है, ऐसा इनका कहना है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि हमने इसके पहले जब अशरफ हुसैन का मामला देखा था उसमें सिर्फ लिपापोती की कार्रवाई हुई थी, जिसके कारण ऐसे घिनौनी हरकत करने वालों के मनोबल ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका खामियाजा इस तरीके की घटना से भुगतना पड़ता है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले को किस तरीके से पुलिस कितनी सख्ती से संज्ञान में लेती है और ऐसे आरोपियों पर सख्त से कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटना बढ़ती जा रही है। देखना ये रहेगा कि इसमें क्या कुछ अपडेट आता है, हम आपको उसको अपडेट भी देते रहेंगे। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के जैन से मुंबई टीवी।